ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 7 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज हम अपने कार्यक्रम में केतु ग्रह से संबंधित प्रभाव उपायों की आपकी कुंडली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव पर पड़ने वाले इम्पैक्ट प्रभाव के बारे में विवेचना करेंगे। हमारे कार्यक्रम की सीरीज़ में आज यह सीरीज़ आखिरी सीरीज़ होने जा रही है। इससे पहले हम 8 ग्रहों की विवेचना आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में फलों के रूप में कर चुके हैं। यदि आप लोग उस कार्यक्रम को देख सकते हैं तो हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सर्च करके अथवा चैनल को सब्सक्राइब करके उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की गणना की गई है, जिसमें 7 ग्रह सापेक्ष रूप से या भौतिक रूप से हमारे सौर मंडल में विद्यमान हैं। राहु और केतु को मात्र छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। वास्तव में सागर मंथन से पूर्व राहु और केतु एक शरीरधारी दानव स्वर भानु के नाम से जाना जाता था। समुद्र मंथन करते वक्त जब अमृत देवताओं में बांटा जा रहा था तो राहु केतु जो स्वर भानु राक्षस था उसने छल कपट करके देवताओं की पंक्ति में आ खड़ा हुआ और उस अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा को इसका ज्ञात होते ही उन्होंने भगवान विष्णु जी को इसके बारे में बताया और भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु दानव के शरीर के ऊपरी हिस्से को काट दिया। अतः ऊपरी हिस्सा राहु ग्रह के नाम से जाना गया और नीचे का धड़ केतु ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, वास्तव में चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड है वे राहु ग्रह और जो उसका दक्षिणी नोड है वे केतु ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केतु एक भौतिक ग्रह नहीं है बल्कि एक छाया ग्रह मात्र है। केतु ग्रह जैमिनी गोत्र से संबंध रखते हैं और केतु ग्रह का जो वाहन है वह मुख्यतः कबूतर को माना गया है। केतु ग्रह शूद्र जाति के हैं और कुछ क्रोधित स्वभाव के हैं। केतु ग्रह की स्वभाव की तुलना प्रायः मंगल ग्रह से भी अवश्य की जाती है। केतु ग्रह के भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो केतु ग्रह के प्रभाव से आपके घर में बुरी हवा का आना, अचानक आपको धोखा मिलना, आपका मकान कोने का होगा जिसके 3 हिस्से पर सड़क आती होगी। इसी प्रकार केतु वाले मकान में नर संतान, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, पोतों के रूप में हो, दोतों के रूप में हो, वो 3 से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार के लक्षण केतु ग्रह से संबंधित वास्तु के देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार आपके घर में जंगली जीव जंतु का आना, उससे संबंधित विष की घटना, घर में आगजनी हो जाना, ये सब भी केतु ग्रह से संबंधित आपके वास्तु में देखी जा सकती हैं। केतु ग्रह एक राशि में प्रायः 18 महीने तक संचार करते हैं और वे इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। केतु ग्रह के बुध, शुक्र और गुरु मित्र ग्रह माने गए हैं तो सूर्य, चंद्रमा और शनि शत्रु ग्रह माने गए हैं। मंगल ग्रह केतु के सम माना जाता है, अर्थात मंगल ग्रह न तो केतु का शत्रु है और न ही वे उसका मित्र है। आपकी कुंडली में केतु ग्रह प्रायः 3रे भाव, 6ठे भाव, 9वें भाव, 11वें और 12वें भाव में शुभ फल अधिक देता हुआ देखा गया है। कई ज्योतिषविद केतु के 5म भाव में भी शुभ फल प्रायः देखने को कहते हैं। केतु और गुरु की युति प्रायः शुभ मानी जाती है। केतु की उच्च राशि धनु राशि या वृश्चिक राशि को माना गया है तो वृषभ राशि को केतु की नीच राशि की संज्ञा दी गई है। केतु का जो मुख्य रत्न है वह लहसुनिया है, जिसे इंग्लिश में कैट्स आई के नाम से जाना जाता है। लहसुनिया धारण करने से जातक को केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और इसके दुष्प्रभावों से जातक को राहत मिलती है।
इसे धारण करने से पहले इसके रतन को गाय के कच्चे दूध और गंगा जल में शुद्ध कर लेना चाहिए। मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें और इसको पंचधातु या चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। इस रतन को आप अपने दाहिने हाथ की कनिष्का उंगली में धारण करना चाहिए। लहसुनिया प्रायः गोमूत्र रंग का होता है। रतन के बीच में एक सफ़ेद रंग की छाई बनी रहती है जो देखने में बिल्ली की आंख की भांति दिखती है और चमकती है। अंगूठी आप धारण कर सकते हैं और इसका प्रभाव 3 साल तक बना रहता है। 3 साल के बाद इसके प्रभाव में कमी आ जाती है या इसके प्रभाव नागण्य हो जाता है, तब आप नई अंगूठी धारण कर सकते हैं। देखिए, केतु से संबंधित कुछ खाद्य पदार्थ वस्तुओं की भी गणना की जाती है, जैसे प्याज, लहसुन, चांदी, काले तिल, उड़द की दाल, इमली, केला, काला कंबल, लोहा, काला सफ़ेद रंग के कुत्ते, सूअर, गधे, छिपकली जैसे जीव और वस्तुएं केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। केतु ग्रह मुख्यतः आध्यात्मिक क्षेत्र में मोक्ष, वैराग्य और गूढ़ ज्ञान अनुसंधान करने वाला ग्रह माना गया है। केतु के प्रभाव से जीवन में अचानक समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे जातक भटकाव में, भ्रम में आ सकता है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक जरूर ले जाता है। केतु ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और कुत्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में जातक के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलते हैं। केतु के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में भ्रम और भटकाव की स्थिति बनी रहती है। जातक के पैर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, त्वचा संबंधी समस्याएं उसको बनी रहती हैं। इसी प्रकार उसके जीवन में काल सर्पयोग होना, पितृदोष होना जैसे भी बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जातक के को रक्त और मूत्र विकार से संबंधित भी रोग होते हैं। इस समय रोग का निदान ना हो पाना, गलत उपचार के कारण रोग का बढ़ जाना भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित समस्याएं भी जातक को सताती हैं। जातक को तनाव, डर, भय, अनिद्रा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रायः जातक को कब्ज भी हमेशा बनी रहती है। जातक के जीवन में आर्थिक हानि होना, जातक को भयानक सपने दिखना, पिछले जन्म से संबंधित घटनाओं से परेशान रहना या भूत प्रेत संबंधित कष्ट भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार केतु के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अंग ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 7 के लोग केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु के पास चूंकि सर नहीं होता, अतः मूलांक 7 वाले जातक प्रायः अपनी बुद्धि की तुलना में अपने दिल या भावनाओं से अधिक चलते हुए, निर्णय लेते हुए होते हैं। वे जातक काफ़ी भावुक भी होते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु के शुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किस प्रकार देखने को मिलते हैं। देखिए, केतु ग्रह का सकारात्मक प्रभाव भी व्यक्ति जातक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। वह तीनों काल को देखने वाला, समझने वाला बन जाता है। उसके पास त्रिनेत्र रूपी शक्ति आ जाती है। यह मोक्ष, त्याग, गूढ़ ज्ञान से जुड़ा होता है। व्यक्ति की ख्याति, यश और आध्यात्मिक ऊंचाई तक केतु ग्रह ले जाता है। यह व्यक्ति को विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करता है। केतु प्रभावित व्यक्ति प्रायः ज्योतिषी क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, विशेषकर धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। जटिल समस्याओं को सुलझाना, समाज को कुछ नया ज्ञान देना, ये शुभ केतु के लक्षण होते हैं। प्रायः पीएचडी करने वाले विद्यार्थी केतु प्रभावित होते हैं। केतु प्रभावित व्यक्ति तर्क की बजाय अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करने का शौकीन होता है। दान देना, समाज हित के कार्य करना में उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में गुरु भी अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री जो हमको सहज बोध शक्ति प्रदान करती है, वह काफ़ी उन्नत अवस्था या जागृत अवस्था में होती है। केतु के शुभ प्रभाव से जातक ज्योतिषी, पुजारी, उपदेशक, अनुसंधान करने वाले कार्य करते हैं। विज्ञान का साइंटिस्ट बनना, गुप्त विद्याओं को जानने वाला शिक्षक, प्राकृतिक योग का गुरु, पिछले जन्म पर विश्लेषण करने वाले हीलर, रेकी करने वाले हीलर जैसे गुप्त विद्याओं
सम्मोहन करना जैसे कार्य करने में भी ऐसे व्यक्ति दक्ष होते हैं। ये सारे कार्य केतु ओरिएंटेड माने गए हैं। केतु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जासूसी करने में भी दक्ष होता है। केतु व्यक्ति को गहराई से विश्लेषण करवाता है, छिपे हुए अनसुलझे प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर देकर ज्ञान समाज को देता है। इसी ज्ञान के आधार पर सटीक निर्णय लेकर वह विश्व कल्याण भी करता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केतु के इस प्रकार शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यदि केतु जातक की जन्म कुंडली में अच्छे क्षेत्रों में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ राशियों में हो अर्थात मित्र राशियों में हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केतु ग्रह पूर्व जन्मों के कर्मों, हमारी अधूरी इच्छाओं, पिछले जन्मों से सीखे गए अनुभवों का प्रतीक माना गया है। कुंडली में केतु की स्थिति यह बताती है कि आत्मा इस जन्म में किस पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई है और वह कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती है। प्रायः आपकी कुंडली में 12 स्थान होते हैं और जिस स्थान में केतु बैठा होता है कहा जाता है कि इस जन्म में जातक की आत्मा मोक्ष की स्थिति कहाँ तक पहुँची है। अर्थात यदि किसी जन्म कुंडली में केतु 12वें स्थान पर बैठा हुआ है और 12वां स्थान वैसे भी त्याग का, मोक्ष का स्थान माना गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का ये अंतिम जन्म हो सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वह ईश्वर के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करेगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि केतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे स्थानों पर है तो कह सकते हैं कि वह अपना एक पुराना सर्कल ख़त्म कर चुका है और इस दोबारा वह जन्म लेकर इस सांसारिक यात्रा में आया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु की अशुभता को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे हम केतु की अशुभता के प्रभाव को कम कर सकें और शुभता को बढ़ा सकें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, अपने चरित्र को साफ और पवित्र रखना चाहिए और पाप कर्म करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त नींबू, केला, काले तिल, कंबल, लोहा, काला छाता जैसी वस्तुएं भी मंगलवार या शनिवार के दिन दान करनी चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने कान छिदवाने चाहिए। हो सके तो कन्या बच्चों को प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक खट्टी वस्तुएं, मिठाइयाँ, गोलियाँ खाने को देनी चाहिए। काले रंग के 2 पत्थर लेने चाहिए। एक पत्थर को आप बहते नदी पानी में मंगलवार या शनिवार के दिन बहा दें और दूसरे काले पत्थर को जीवन भर अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें। इसी प्रकार चांदी भी आपको अपने शरीर पर किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के उपाय कर भी आप केतु जनित दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी योग्य पंडित ज्योतिष को दिखाकर अपनी कुंडली केतु के रतन, कैट्स आई, लहसुनिया को भी आप धारण कर सकते हैं। केतु मंत्र ओम केम केतवे नमा का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इन कार्यों करके आप अपने केतु को सबल बना सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु ग्रह प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रथम भाव में केतु, देखिए यदि आपकी लगन या प्रथम भाव में केतु की स्थिति है तो प्रायः अशुभ फल ही अधिक देती हुई देखी गई है। प्रायः ऐसा जातक अंतर्मुखी होता है, रहस्यमयी होता है और स्वयं पर अनुसंधान करने वाला होता है। उसे सरदर्द की समस्या, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। उसके को परिवार और दाम्पत्य जीवन में भी भ्रम बना रहता है, असंतोष की भावना रहती है और अलगाव की स्थिति बनी रहती है। कहा जाता है कि लगन में केतु होने से जातक का जन्म चक्र विधान से प्रथम जन्म मानते हैं। तो ऐसे जातक को पिछले जन्म का भ्रम बना रहता है, उसमें अलगाव और वैराग्य की भावना बनी रहती है। वह स्वयं पर रिसर्च करता हुआ अवश्य दिखाई देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। यदि केतु यहाँ मित्र राशि में है, मित्र ग्रहों के साथ है, तो केतु यहाँ शुभ फल भी देते हुए देखे गए हैं। जैसे जातक अनुसंधान करने वाला होता है, सत्य का पालन करने वाला होता है, जातक त्यागी स्वभाव का होता है, शारीरिक शक्ति भी उसमें कूट कूट के भरी होती है, वह दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है और ज्योतिष में रुचि और ज्ञान रखता है। कुल मिलाकर ऐसा जातक देवतुल्य होता है और मेहनती भी होता है। जातक पुत्रवान होता है और संपत्ति प्राप्त करने वाला धनवान होता है। जातक का ससुराल भी धनवान होता है और उसके दाम्पत्य जीवन में संतोष हमेशा बना रहता है। सेकंड हाउस में केतु,
द्वितीय भाव में केतु, यदि द्वितीय भाव में केतु है जो कि हमारा परिवार और धन से संबंधित है, तो यहाँ केतु की स्थिति मिश्रित फल देते हुए देखी गई है। जातक को यहाँ धन की कमी बनी रहती है, कभी कभी परिवार से अलगाव बना रहता है। जातक को वाणी संबंधित, मुख संबंधित, आंखों संबंधित रोग प्राय रहते हैं। धन एकत्रित करने में भी जातक को काफ़ी परेशानियां बनी रहती हैं। पारिवारिक संबंधों में मिठास की कमी बनी रहती है। जातक को स्वयं के कार्यों और क्षमताओं पर संदेह तक बना रहता है। लेकिन यदि यह केतु शुभ मित्र राशियों के साथ, ग्रहों के साथ है, तो यह केतु जातक को अति धनवान भी बनाता है। केतु चूंकि ध्वजा कहा गया है, अतः जातक का परिवार बड़ा होता है, धनवान होता है, सम्मान पाने वाला होता है। जातक को तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक चिंतन में रुचि होती है। वह बुद्धिशाली होता है और उसे विदेश यात्राओं से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देता है। थर्ड हाउस में केतु, तृतीय भाव में केतु। देखिए, तृतीय भाव में केतु प्रायः मिले जुले फल देखने को मिलते हैं, फिर भी शुभ फल अधिक देखने को मिलते हैं। यह स्थान हमारे संचार से संबंधित कार्यों, पराक्रम बल, छोटे भाई बहनों संबंधित, बंधुओं संबंधित, छोटी छोटी यात्राओं संबंधित क्षेत्र माना गया है। अतः शुभ प्रभाव होने से केतु जातक को यहाँ निडर बनाता है, जोखिम लेने वाला बनाता है और कार्यकुशल बनाता है। जातक धार्मिक यात्राओं का शौकीन होता है और उसमें लीडरशिप की भावना होती है। राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पदों पर भी जातक कार्य करता हुआ देखा जाता है। धार्मिक कार्यों में भी जातक सक्रिय रहता है। जातक शत्रुहंता भी होता है और जातक धैर्यवान भी होता है। यदि यहाँ केतु अशुभ प्रभाव में है, शत्रु राशि में है, तो जातक की बाजुओं में पीड़ा होती है और कंधों में भी उसे घाव होने की संभावना बनी रहती है। जातक के बंधुओं के साथ संबंधों में भ्रम बना रहता है, जिसके कारण उसे कष्ट मिलता है। कभी कभी जातक बंधुओं से कटकर अकेला रहना अधिक पसंद करता है। स्वयं को वह एक्सप्रेस भी कभी कभी नहीं कर पाता है। जातक चलते फिरते यूं ही आते जाते लोगों से झगड़ा भी मोल लेता है और विवादों में फंसकर शारीरिक चोट व्याधि पाता है। जातक को कंधों में दर्द होना, कान में दर्द होना जैसी समस्याएं सता सकती हैं। जासूसी करने की प्रवृत्ति भी जातक में बनी रहती है, वह वहमी तक हो जाता है। कुल मिलाकर तृतीय भाव में भी जातक को मिला जुला फल ही अधिक देखने को मिलता है। तो आज के कार्यक्रम में हमने केतु ग्रह से संबंधित सामान्य चर्चा करी और 3 भावों में केतु ग्रह किस प्रकार का फल देता है इसके बारे में चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। और यदि केतु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो किस प्रकार के उपाय कर कर आप अपनी कुंडली में केतु के अशुभता के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप कार्यक्रम देखकर लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इन कार्यक्रमों को, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी अवश्य करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।